नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नव भारत क्लासेज पे। हमारे कोचिंग में अभी सीटेट का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसका आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों डिस्कशंस मिल रहे हैं। मैं मैथ का क्वेश्चन ऑनलाइन डिस्कशन लेकर के आया हूं। ये 6 to 8 के लिए है और हम लोग अब जो है क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कहता है -5/6 और 7/9 के बीच में एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या निकालने का बहुत सारा तरीका है। परिमेय संख्या निकालने का एक और तरीका है। क्या है तरीका? a प्लस b/2 ये आपका फॉर्मूला होता है परिमेय संख्या निकालने का। इस बेसिस पे भी आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। और दूसरा बेसिस आपका है परिमेय संख्या निकालने का कि फ्रैक्शन को आप लोग क्या करें, डेसिमल में बदल दें। फ्रैक्शन को क्या करना है, डेसिमल में बदल देना है। डेसिमल में बदलने के बाद अब आपको उसमें से पता चल जाएगा कि उन दोनों संख्याओं के बीच का संख्या कौन है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है -5/6 और 7/9 के बीच में एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग इस फॉर्मूला पर भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। पहले क्या है, -5/6 और 7/9 क्या है, -5/6 और फिर क्या बोले हैं +7/9 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा -15 + 14/2 कितना हो जाएगा, -1/18 गुना 1/2। इसका आंसर होगा -1/36, जो आपके ऑप्शन में देखिएगा नहीं दिया हुआ है। आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आपके ऑप्शन के अनुरूप अगर चलना है तो सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, फ्रैक्शन में डेसिमल में बदल लीजिए। किस में बदलना है, डेसिमल में बदलना है। डेसिमल में बदलिए, ये हो जाएगा -0.83 ... ठीक है। अब इसको जब हम बदलेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.7777। ठीक है। अब देखिएगा, ये है -0.83, ये है 0.77। अब आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में आप चेक करोगे तो आपको देखिए, अगर ये चेक करेंगे तो ये 25 है, 24 है, 0.9 के समथिंग में आ जाएगा। माइनस में होगा, 0.9 के समथिंग में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद जब हम इसको करेंगे तो ये 25 0.88 के समथिंग में आएगा। ठीक है, लेकिन माइनस में रहेगा। और यहाँ पर 83 है, जो कि ये बड़ा हो जाएगा, और 88 वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। ये 0.8 के समथिंग में आएगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इससे क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। तो ये किस में होगा, 0.75 के समथिंग में होगा। और यह ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 0.83 से बड़ा है और 0.77 से क्या है, छोटा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको ये चारों कथन दिया हुआ है, आपको चारों कथन में से एक कथन चेक करना है। पहला ऑप्शन क्या है आपका दोस्तों, पहला ऑप्शन है यदि a² = 9 समाप्त होता है तो AQ अंक 7 पर समाप्त होता है। AQ अंक किस पे समाप्त होता है, 7 पर। अगर देखिए, ये रूल को अगर फॉलो किया जाए, अगर इस रूल को फॉलो किया जाए तो पहला क्या बोला है, a² जो है कहाँ समाप्त होता है, 9 पर, और AQ किस पर समाप्त होता है, 7 पर। ठीक है, 7 पे समाप्त होता है, मतलब क्या बोल रहा है कि इसका यूनिट डिजिट 9 होता है और इसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 7 होता है। अगर दोस्तों 3 का स्क्वायर हम करें तो 9 होगा ही, 3 का क्यूब करेंगे 27 होगा ही। देखिए, 3 पे आधारित अगर 33 का भी हम स्क्वायर करते हैं तो 9 पे समाप्त होगा, 33 का क्यूब करेंगे तो 7 पे समाप्त होगा। लेकिन दोस्तों एक और, जब हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, 49। यहाँ देखिए 9 तो आ गया, स्क्वायर करने पर उसके यूनिट डिजिट पे क्या आ गया, 9 आ गया। लेकिन जो हम 7 का क्यूब करेंगे, किसका क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे तो 343 होगा। कितना होगा, 343 होगा। देखिए
स्क्वायर करने पर तो 9 आया, लेकिन क्यूब करने पर 3 आ गया, लेकिन क्यूब करने पे क्या बोलता है 7। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा है 0.9, ये तो आपका निश्चित रूप से ही गलत है। अगर 0.09 होता तब 0.3 होता। ठीक है दोस्तों। अब क्या कहता है, एक अभाज्य संख्या का वर्ग एक सम संख्या हो सकता है। दोस्तों आप जानते होंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा क्या है, बताओ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा क्या है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। इसको इस लाइन से भी कह सकते हैं, 2 सम संख्या होते हुए भी यह कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए अभाज्य संख्या का वर्ग सम संख्या हुआ या नहीं हुआ, अभाज्य संख्या का वर्ग सम संख्या हुआ नहीं हुआ या नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कि यस सर, अभाज्य संख्या का वर्ग जो है सम संख्या हुआ है। तो यह आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका यह ऑप्शन ठीक है। उसके बाद कहता है यदि ये स्क्वायर अंक 5 पर समाप्त होता है तो ए क्यू 25 पर समाप्त होता है। दोस्तों हूबहू पहला कथन की तरह है। अगर हम लोग 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा ही, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होगा। ये आपका बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम 15 का वर्ग करेंगे ना दोस्तों, तो 15 का वर्ग 225, यूनिट डिजिट पे तो 5 आता है, लेकिन 15 का क्यूब हम जैसे ही करेंगे, कुछ भी रहे आगे यहाँ पर 75 होता है, जिसमें कि उसके मतलब इसका क्या होगा, इकाई और दहाई अंक पे 75 होता है। लेकिन कितना कह रहा है, 25 बोल रहा है, इसीलिए आपका यह भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, 32 का 3, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में देखिएगा दोस्तों, यह क्वेश्चन दिखने में बहुत आसान है, बनाने में भी बहुत आसान है, और क्वेश्चन सबसे मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। लेकिन इसका दिक्कत यह है कि ये आपका ऑप्शन चारों में से कोई नहीं होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन ठीक करना होगा। ये आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 3/10। 3/10 यानी 0.3 कर देंगे, तब जा करके यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं कैसे होता है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 2 पर पावर -1 गुना 5 पर पावर -1। तो एक बात बताओ, 2 पर पावर -1 1/2 गुना 5 पर पावर -1 1/5 क्या हो गया दोस्तों, 1/2 गुना 1/5 डिवाइड बाई 1/8। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/8। फिर देखिए क्या है, डिवाइड का चिन्ह है, फिर 4 पर पावर -1 प्लस 8 पर पावर -1 है। क्या है, 4 पर पावर -1, इसको एक ब्रैकेट में रखा है। फिर है 4 पर पावर -1, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/4 प्लस 1/5। फिर क्या है, -1, 5 ही है ना, वो सॉरी 1/8 है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये तो 8 चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 8/10। कितना हो जाएगा, 8/10 गुना। अब देखिए दोस्तों, 8 4 कितना हो गया, 8 4 12, 8 4 कितना हो जाएगा, 12। उसके बाद इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, 8 4 8, सॉरी, यहाँ इसका एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। कितना होगा एलसीएम, 8 होगा। और 8 होगा तो इसके यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर होगा 1। कितना हो जाएगा, 3/8। 3/8 पर पावर -1, और यहाँ क्या है, डिवाइड का चिन्ह है। 8/10 डिवाइड बाई 3/8 पर पावर -1। 2 1 3 1 4 8/3 ठीक तो है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हम लगता है गलत लिख लिए हैं। भागा ठीक है, 1/4 1/8 ठीक है, 1/4 1/8 ठीक है, यहाँ पर हो गया 3/8 ठीक है। हाँ, इसका हो जाएगा दोस्तों कितना, 8 ऊपर चला जाएगा, 8/10
डिवाइड बाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 3/8 पर पावर -1, 3/8 पर पावर -1, फिर क्या हो जाएगा 8/10 गुना, पहले इसको बदल लीजिए, 8/10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 8/3, कितना हो जाएगा 8/3। जब इसको सॉल्व करेंगे 8/10 गुना 3/8, ये 8 कट जाएगा, क्या आएगा 3/10, इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 0.3, कितना हो गया 0.3। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बोला ना 3/10 है 0.3 होगा। अब देखिए दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये कहता है 675 बटा रूट में है, ये 9408 रूट में है, कितना है 675 9408, 675 और 9408, 675 बटा √9408, ठीक है। अब जो है दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसको एक रूट में लिख सकते हैं 675 बटा 9408, काटिए, किससे कटेगा, किससे कटेगा दोस्तों, 7 5 12 6 18, 7 5 12 6 18, 8 4 12 9 21, कितना हो गया 8 4 12 9 21, यह कटेगा किससे 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 25 तिया 75, ठीक है। ये किस नाम में कटेगा 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 6 18, ये कितना हो गया वर्ग दोस्तों 15 का, और ये कितना का हो जाएगा 31 36, अगर हम वर्ग निकाल दे तो किसका वर्ग हो जाएगा दोस्तों, ये लग जाएगा आपका कितना बार में 5 बार में, कितना बार में 5 बार में, कितना हो जाएगा 10, इतना कितना होगा 25, 6 6 6 3 6, अब कितना बार में लगेगा 6 बार में, कितना हो जाएगा 56 का वर्ग है। तो ये कितना का वर्ग है 56 का, कितना हो गया 15/56। आपसे क्या पूछ रहा है, a प्लस बी मतलब क्या हो गया 56 + 15, आपस में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 71, कितना होगा 71। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। अब है दोस्तों a पर पावर 4 गुना b गुना c पर पावर 3, किसके लिए है 10 64 80, क्या है 10 64 80, 10 64 80 को हम लोग a पर पावर 4, 10 64 80, 10 64 80 को हम लोग क्या करेंगे a पर पावर 4 गुना b गुना c पर पावर 3 के फॉर्म में लिखा है, यही ना लिखा है दोस्तों, देख लेते हैं। a पर पावर 4 गुना b गुना c पर पावर 3 के फॉर्म में लिखा है, 3a + 2b - c का वैल्यू पूछ रहा है, 3a + 2b - c का वैल्यू पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, 3a + 2b - c का वैल्यू पूछ रहा है, यही आपसे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, जब तक ये bc का वैल्यू हम नहीं निकाल लेंगे तब तक यह क्वेश्चन हमसे बनने वाला नहीं है। तो abc का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 10 64 80 को हम लोग कितना का वर्गमूल कर देंगे, कितना से लगाएंगे 2 5 10, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 0। अब फिर किससे लगेगा दोस्तों, 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 10 64 80, 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4, 2 चौका 0। फिर 2 से लगाएंगे दोस्तों, 2 5 10, 2 3 6, फिर 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 दूनी 4, यहाँ 5 के जगह 0 ही होगा, ठीक है। अब फिर किससे लगेगा, 2 से कितना होगा 1 3 3 1 0। अब देखिए ये किसका वर्ग है, क्यूब है, 11 का क्यूब है, किसका क्यूब है 11 का, इसका हो जाएगा 2 पर पावर क्यूब, 2 पर पावर क्यूब कितना हो जाएगा 2 पर पावर क्यूब गुना 11 पर पावर क्यूब गुना 5 गुना 2, यही ना होगा। अब देखिए इसको कर देंगे 2 पर पावर 4 गुना 5 गुना 11 पर पावर क्यूब। अब देखिए आपका a निकल गया, b निकल गया और c निकल गया, a निकल गया, b निकल गया और c निकल गया। कैसे निकल गया,
देखिए a पर पावर 4, 2 पर पावर 4 यानी a का वैल्यू कितना हो गया 2। b b पर पावर 1 यानी 5 पर पावर 1 यानी b का वैल्यू कितना हो गया 5। c पर पावर 3 11 पर पावर 3 यानी c का वैल्यू कितना हो गया 11 हो गया। अब इसको हम लोग पुट कर दें, ये हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 10 माइनस कितना हो जाएगा 11, तो 10 6 16 माइनस 11 कितना हो गया 5 हो गया। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए आपका ऑप्शन में कहाँ है 5, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। ठीक है दोस्तों। उसी तरह से क्वेश्चन आपका 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है दोस्तों कि 9x² प्लस 16y² बराबर 73/4 है, बराबर xy बराबर -1/2 है। 3x प्लस 4y का वैल्यू निकालना है। 3x प्लस 4y का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले ये हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 9x² प्लस 16y² बराबर 73/4 और xy का वैल्यू दिया हुआ है -1/2। आपसे वैल्यू पूछ रहा है 3x प्लस 4y बराबर वाट। यही है क्वेश्चन, देख लेते हैं हम लोग। 73/4 -1/2 3x प्लस 4y का आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो दोस्तों देखिए 3x प्लस 4y का अगर हम स्क्वायरिंग बोथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 4y का अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो हो जाएगा 9x² प्लस 16y² प्लस क्या हो जाएगा 4 तिया 12 दूनी 24xy। क्या हो गया 24xy। अब देखिए 9x² 16y² का वैल्यू 73/4 दिया हुआ है प्लस 24xy -1/2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा 4, 73 माइनस कितना हो गया 48, 13 में 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 25/4 किसका हो गया 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो गया 25/4। तो अगर हम लोग दोनों का क्यूब रूट चढ़ाए मतलब स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे दोनों तरफ तो 3x प्लस 4y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/2। यही आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया। कितना हो गया 5/2। अब देखिए आपका आंसर कहाँ है 5/2 ऑप्शन नंबर छत्तीस नंबर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन है आपका x² माइनस 3x माइनस 40 x² प्लस 13x प्लस 40 x² प्लस x माइनस 20 में से एक सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड मतलब वैसा गुणनखंड जो सब में आ जाए, वैसा गुणनखंड जो सब में आ जाए। पहला आपका क्या है x² माइनस 3x x² माइनस 3x प्लस 40 है और माइनस 40 है। x² माइनस 3x माइनस 40 है, इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना होगा दोस्तों। अब देखिए फैक्टर तोड़ने आता है, फैक्टर अगर तोड़ने आता है तो हम लोग तोड़ सकते हैं। 40 को अगर हम लोग फैक्टर बनाए तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 8x प्लस 5x क्या हो जाएगा x² माइनस 8x प्लस 5x
-40। ठीक है दोस्तों, अब इधर कॉमन लेंगे तो x -8 हो जाएगा, +5 कॉमन लेंगे तो x -8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ और यहाँ दोनों क्या है, बराबर है, तो एक फैक्टर मेरा x +5 हो जाएगा और दूसरा फैक्टर मेरा x -8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा में कितना है, दूसरा में है x² माइनस +13x +40। यही है दोस्तों, क्या है, x² +13x +40। हम लोग देख लें, x² +13x +40। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग करेंगे तो x² +8x +5x +40। ठीक है दोस्तों, अब इसको करेंगे तो x × x +8 हो जाएगा, +5 कॉमन लेंगे x +8 हो जाएगा। एक फैक्टर मेरा हो गया x +5 और दूसरा फैक्टर मेरा हो गया x +8। आपका दो फैक्टर निकल गया दोस्तों। तीसरा है, फैक्टर कितना है तीसरा, तीसरा देख लेते हैं, x² + x - 20, x² + x - 20, x² + x - 20। इसका करेंगे तो x² + 5x - 4x - 20 हो जाएगा। x कॉमन लेंगे, x +5 हो जाएगा, -4 कॉमन ले लेंगे तो x +5 हो जाएगा। अब देखिए x -4 इसका फर्स्ट हुआ, x +5 इसका दूसरा हो गया। अब देखिए दोस्तों, सार्व गुणनखंड कह रहा है, सार्व गुणनखंड मतलब वैसा गुणनखंड जो तीनों में आ जाए। यहाँ भी x +5 है, यहाँ भी x +5 है, यहाँ भी x +5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तीनों समीकरण का, इस तीनों इक्वेशन का सार्व गुणनखंड कितना होगा, x +5 होगा। कितना होगा दोस्तों, x +5 होगा। यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। अब कहता है दोस्तों x -5 और y +7 का गुणांक क्या कह रहा है, x -5 और y +7 के गुणनफल में x का गुणांक कितना होगा, x -5 और y +7 क्या है, x -5 और y +7 का क्या निकालना है, x का गुणांक निकालना है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, xy +7x, देखिए यहीं पर x का गुणांक निकल गया, -5y माइनस क्या हो जाएगा 35। ठीक है, अब देखिए उतना करने का जरूरत नहीं, यहीं पर जो है x का गुणांक निकल गया, x का गुणांक कितना हो गया 7 हो गया, x का गुणांक कितना हो गया 7 हो गया। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर आपका 39 कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 625 है, एक दुकानदार वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 10% भत्ता देकर बेचता है, यदि उसको 25% लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। पहले तो दोस्तों ये बताओ, लाभ या हानि हम किस पर आंकते हैं, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य पर। किस पर आंकते हैं, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य पर। एक बात बताओ, अंकित मूल्य 625 है दोस्तों, क्या है, अंकित मूल्य 625 है और उस पर 10% का बट्टा देता है, यानी 625 का 10% का बट्टा देता है। तो 625 में अगर 10% का बट्टा दे देगा, 10% का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 1/10। यहाँ पर देखो 10% का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 1/10। 10% का वैल्यू कितना होता है 1/10, यानी 10 रुपया में 1 रुपया अगर छोड़ दिया तो कितना में दे दिया 9/10। ठीक है, वही कहता है 625 में से 10% का छूट देता है, यानी 9 का कीमत लगाता है। किसका कीमत लगाता है, 9 का। तो कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45, 4 × 9 = 18, 4 22 बचा 2, 9 × 6 = 54, 2 57, यानी 45, 4 9 × 2 = 18, 4 22, 9 × 6 = 54, 56 हो जाएगा। 562.5 रुपया होगा। कितना होगा 562.5 रुपया। अब कहता क्या है कि 625 का मार्क्स प्राइस था, अंकित मूल्य 625 था, उस पर जो है 10% का छूट दे दिया था, यानी 562.5 रुपया में बेच दिया, यानी एसपी मेरा दे दिया है
562.5 रुपया, और उधर एसपी में कह रहा है कि 25% का लाभ होता है। कह रहा है ना दोस्तों, कहाँ है 25% का लाभ होता है, कब बेचता है, बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो 25% का लाभ हो जाएगा, मान के चलिए 25% का लाभ हुआ तो 100 का चीज 125 में बेचेंगे तो 562.5 रुपया में बिका। तो 100 का वैल्यू हम कितना निकाल लें यहाँ से, तो 562.5 बटा 125 गुना 100, 10, 25 पचे 125, 25 चौक 100, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से काटो 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 25 25, 1 सेकंड रुक जाओ यार, कहीं गड़बड़ हो गया है। 562.5 बटा 125 गुना 100, अब यहाँ से 10 लेंगे तो ये 10 लिखा गया। तो अब काटेंगे 25 पचे 125, 25 चौक 100, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यहाँ हुआ 25, 25 से इसको भाग देना है दोस्तों, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 6, 25 दूनी 50, 25 पचे 125, और ये वाला 2 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 450 रुपया हो गया। कितना हो गया 450 रुपया हो गया। अब देखिए आपका ऑप्शन में कहाँ है 450 रुपया, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका 450 रुपया मौजूद है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40 में, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है y का वह मान जो समीकरण 3 - 5y/23 बराबर y + 1 - 2y + 4 को संतुष्ट करता है, तो निम्न में से किन समीकरण को संतुष्ट करता है। आप लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। क्या है 3 - 5y/23, 3 - 5y/23, 3 - 5y बटा 23 इजकल टू कितना दिया हुआ है y + 1, 2y + 4, y + 1, y + 1 माइनस 2y + 4, यही आपका दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों 3 - 5y/23 इजकल टू y + 1। अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, कितना हो जाएगा -2y और -4। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 - 5y/23 इजकल टू कितना हो जाएगा -2y और -2y, y घट गया तो कितना हो गया -y, और ये -4 + 1 तो कितना हो जाएगा -3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 5y इजकल टू -23y, कितना हो जाएगा -69 हो जाएगा। अब देखो ये इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा तो 18y हो जाएगा बराबर, इधर चल जाएगा तो -72 हो जाएगा। y बराबर कितना हो गया दोस्तों -4 हो गया। y बराबर कितना हो गया दोस्तों -4 हो गया। अब देखिए -4 का मान कहाँ रखेंगे, हमको इसमें अगर हम चेक करते हैं दोस्तों, अगर हम इसमें चेक करते हैं तो आप y का मान रखेंगे तो देखिएगा समीकरण बराबर हो जाएगा। y का मान रखेंगे समीकरण क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। y का मान कितना आया था -4, -12 + 4 बराबर कितना हो जाएगा -4 -4, यहाँ हो गया -8, इधर भी हो गया -8। देखिए LHS बराबर RHS हो गया, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया दोस्तों सी नंबर हो गया। कौन सा हो गया सी नंबर। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता है ABCD में AB बराबर CD, यहीं पे हम छोटा सा बना देते हैं, इसी में बन जाएगा दोस्तों।
ए बी सी डी। ठीक है, क्या कह रहा है कि ए बी बराबर ए डी, यानी ये बराबर ये है। और फिर क्या कर रहा है, डी सी बराबर बी सी, डी सी बराबर बी सी। ठीक है, कह रहा है तो चतुर्भुज एबीसीडी के लिए निम्न में से कौन सा खत्म। अगर दोस्तों किसी भी चतुर्भुज में युग्म को बराबर करता है, युग्म मतलब दो साइड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और दोनों को आपस में बराबर करता है, तो उसका विकर्ण पर जानते हैं दोस्तों क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अब देखिए इधर क्या कहता है, विकर्ण परस्पर क्या होता है, लंब होगा। परस्पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है पूरक कोणों में से एक युग्म में एक कोण दूसरे कोण का 2/3 है। अब कहता है पूरक कोणों में से एक युग्म में एक कोण दूसरे कोण का कितना है, 2/3 है। अब मान लेते हैं एक कोण हम x मान लेते हैं, दूसरा कोण क्या हो जाएगा 2x/3। पूरक मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, और संपूरक मतलब कितना होगा, 180 डिग्री। तो 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x बराबर कितना हो जाएगा, 90 गुना 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 54। x बराबर कितना हो गया, 54। तो कह रहा है कि छोटे कोण का संपूरक, अगर x का 54 वैल्यू आया है, तो x का 54 आया है, दूसरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 54 2/3 गुना 54, तो कितना हो जाएगा 18 = 36। अब कह रहा है कि दूसरा का छोटा वाला मेरा कितना आया कोण 36, 36 का संपूरक क्या है, तो 180 में से 36 घटा दीजिए, वही आपका संपूरक हो जाएगा, यानी 144 डिग्री आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी हो गया दोस्तों। कौन सा हो गया, सी हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसमें से कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अक्षर में घूर्णन समिति है परंतु रैखिक समिति नहीं है। अब देखिए रैखिक समिति m है, n है और o है, x है। तो रैखिक समिति किसमें नहीं है दोस्तों, रैखिक मतलब भुजा वाला समिति किसमें नहीं है। तो देखिए m में भी है, n में भी है, और m में है, n में है और x में है, किसमें नहीं है, तो o में नहीं है। किसमें नहीं है, तो ओ में नहीं है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अरे यार, देखिए दोस्तों क्या कहता है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 70 डिग्री, यदि भुजा बीसी पर पी कोई बिंदु इस प्रकार है कि एपी बराबर एसी, तो कोण बीएपी 30 डिग्री है। तो कहता सबसे पहले तो क्या कह रहा है, कोण एबीसी एक त्रिभुज है। हम लोग क्या करते हैं, एबीसी एक त्रिभुज बनाते हैं। एबीसी हमारा क्या है, एबीसी एक त्रिभुज है। तो ए बी सी एक त्रिभुज हो गया। उसके बाद कहता है कि यहाँ पर एक एपी लाइन दिया गया है, जो एपी बराबर क्या है, एसी है। एपी बराबर क्या है, एपी बराबर एसी है। क्या है, एपी बराबर एसी है। ठीक है, उसके बाद एसी का मान कितना डिग्री दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद फिर क्या कहता है, एपी बराबर एसी है, कोण बीएपी बराबर 30 डिग्री है। कोण बीएपी बराबर कितना डिग्री है, कोण बीएपी बराबर 30 डिग्री है। तो वैल्यू आपका किसका पूछ रहा है दोस्तों, तो कोण बी का मान पूछ रहा है, तो कोण बी बराबर 1। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों,
अगर को AP बराबर AC दिया हुआ है तो मतलब यह जो त्रिभुज है त्रिभुज APC कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज APC कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और आप जानते हैं बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। अगर कोण C बराबर 70 डिग्री है तो कोण P बराबर भी 70 डिग्री होगा। और कोण BAP का मान BAP ये कोण 30 डिग्री दिया हुआ है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कितने डिग्री का पूरा एंगल बनेगा, 180 डिग्री का। 70 डिग्री इधर है तो इधर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 110 डिग्री, 30 डिग्री, 140 डिग्री। कोण बी का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री। कितना डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया। अब देखिए आपका ऑप्शन कहाँ है, 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 कहता है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में दो त्रिभुज इस प्रकार है कि KB बराबर 5 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों AB बराबर 5 सेंटीमीटर और DF बराबर 5 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, DF बराबर 5 सेंटीमीटर, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा। दूसरा में क्या है, AB बराबर DF हो गया। अब कहता है BC 6 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर है और DE 6 सेंटीमीटर है, तो BC बराबर क्या हो गया दोस्तों, DE हो गया। BC बराबर क्या हो गया दोस्तों, तो DE हो गया। फिर क्या है, EF 4 सेंटीमीटर और AC 4 सेंटीमीटर, EF 4 सेंटीमीटर, EF 4 सेंटीमीटर और AC 4 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों इसमें से AB बराबर DF है, AB बराबर DF है। देखिए AB बराबर DF कहाँ से होगा, AB बराबर ED है, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। AB बराबर DE है, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। AB बराबर DF है, ये यहाँ पर ये सही है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, BC बराबर DE है, BC बराबर क्या है, BC बराबर EFE है, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऑप्शन AB बराबर FD है, BC बराबर ED है, AC बराबर FE है, यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अब कह रहा है दोस्तों किसी त्रिभुज का आधार और संगत शीर्षलंब 1:5:3 के है, यदि इसका क्षेत्रफल 120 है तो शीर्षलंब कितना होगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों 5:3 क्या है, रेशियो दिया हुआ है किसका, बेस का और हाइट का। तो 1/2 गुना 5x इंटू 3x बराबर कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है ना शायद, देख लेते हैं। हाँ 120 ही दिया हुआ है। तब कितना हो जाएगा, 5 या 15 8 120, एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, वैल्यू 4। अब आपसे क्या पूछ रहा है, हाइट का लंबाई पूछ रहा है, तो हाइट का लंबाई कितना हो जाएगा, 3 गुना 4 बराबर 12। आपका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2275 cm स्क्वायर है तथा उसकी समांतर भुजाओं की बीच की दूरी 35 सेंटीमीटर है। यदि दो समानांतर भुजाएं 5:8 के, तो बड़ी भुजा पूछ रहा है दोस्तों। सबसे पहला बात, समानांतर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजा कितना दिया हुआ है दोस्तों, 5:8, 5:8, तो कितना हो गया 13x। हाइट समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, तब जाकर के आपका एरिया 2200 कितना है 75 है। अब आप जो है
एक्स का वैल्यू निकाल लोगे तो आपका बड़ी भुजा निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा देख लेते हैं। 13 पहले इसे काटो, 7 पचे 35, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, खत्म। उसके बाद 13 दूनी 26, 13 पचे 65, खत्म। 5 25, ये भी खत्म। x बराबर कितना हो गया दोस्तों 10। बड़ी भुजा पूछ रहा है 8:5 था, बड़ी भुजा हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा 80, कैसे होगा तो 10 गुना 8 बराबर कितना हो जाएगा 80। आपसे बड़ी भुजा ही पूछ रहा था, बड़ी भुजा आपका 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया जी। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है किसी बेलनाकार टंकी की धारिता 1760/7 मीटर क्यूब है, यदि इसकी गहराई 3.2 है तो इसका आधार का परिमाप। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, आधार का परिमाप पूछ रहा है तो सबसे पहले हम बेलन बनाए। बेलन हमारा इस प्रकार का बनता है दोस्तों, ये मेरा क्या हो गया बेलन हो गया, यानी सिलेंडर हो गया। ठीक है। अब क्या कह रहा है इसका धारिता कितना, धारिता मतलब क्या हुआ आयतन, धारिता मतलब क्या हुआ आयतन, कितना है 1760/7, और गहराई यानी ऊंचाई कितना है 3.2। पाई आर स्क्वायर एच इसका आयतन होता है 22/7, आर स्क्वायर एच है 3.2 इजकल टू 1760/7। यही है दोस्तों, देख लेते हैं 3.2, ठीक है बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों, अब ये तो पहला बात 7 में से 7 कट जाएगा, 22 से काटो तो 22 अठी सीधा होता है, बटा 10 कर देते हैं यहाँ, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, 2 पंचे 10, आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25, आर बराबर कितना हो जाएगा 5। आर का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। जब आर का वैल्यू मेरा 5 निकल गया, अब क्या करना है, आधार का क्या पूछ रहा है परिमाप पूछ रहा है, मतलब वृत्त का परिमाप क्या होगा 2 पाई आर, 2 गुना 22/7 गुना 5। परिमाप ही पूछ रहा है ना, देख लेते हैं आधार की परिमाप। हाँ तो कितना हो जाएगा 22 दूनी 22 पंचे 110 दूनी 220/7, कितना हो जाएगा 220/7, 220/7। अब देखिए कहाँ है आपके ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा है ऑप्शन नंबर डी है। चलिए दोस्तों, अब कह रहा है दोस्तों किसी बक्से में गेंद रखी हुई है जिन पर 33, 34, 35, 36, 37 डॉट 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 58, 59 संख्याएं लिखी हुई है। एक गेंद पर एक संख्या, इस बक्से में से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता कितनी होगी। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, प्रायिकता निकाली गई, एक अभाज्य संख्या लिखी गई, अभाज्य संख्या बोल रहा है। पहले बात तो दोस्तों ये बताओ कि 33 से लेकर के 59 तक में कितना संख्या होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस संख्या को इस संख्या से घटा देते हैं, कितना हो जाएगा 26। उसके बाद एक जोड़ दीजिए, कुल मिलाकर के संख्या मेरा कितना हो गया दोस्तों 27। अभाज्य संख्या बताइए अब कितना होगा, 33 और 57 के बीच में सबसे पहला अभाज्य संख्या 33, 34, 35, 36, 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद 53, 53 के बाद नहीं, तो 1 2 3 4 5 एक छूट गया है दोस्तों शायद लगता है। कितना तक है 59 तक ना, 53, 54, 55, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 50, अच्छा 51 छूट गया दोस्तों। 51 नहीं, 51 नहीं होगा, 53, 53, 54, 53 तो होगा ही, 54, 55, 56, 57, 59 खुद एक अभाज्य संख्या है, यही तो मेरा ध्यान से
कुल कितना अभाज्य संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो यानी 6/27। 6/27 मतलब कितना, 3 दूनी 6, 3 नंबर 27। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2/9। आपका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर। आज का लास्ट का क्वेश्चन होगा दोस्तों, ये ऑप्शन उसी का है, 50 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यदि एक्स वाई जेड क्रमशः 7 5 11 2 3 20 16 23 23। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, क्या कह रहा है निकालने के लिए, माध्यक बहुलक और परिसर, उसके बाद इसका वैल्यू। पहले हम लोग तीनों चीज निकालते हैं, माध्यक निकालते हैं, बहुलक निकालते हैं, परिसर निकालते हैं। क्या क्या निकालते हैं, माध्यक बहुलक और परिसर। क्या क्या, माध्यक बहुलक और परिसर। सबसे पहले देखिए दोस्तों, पहले हम लोग इसको क्या करते हैं दोस्तों, आरोही क्रम में सजा लेते हैं, ठीक है। तो 2 3 5 7 11 16, 2 3 5 7 11 16, 2 3 5 7 11 16। उसके बाद क्या है, 16 से बड़ा 20 23 23 29, 20 23 23 29, 20 23 23 29। कितना हो गया दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। माध्यक, जिसको हम लोग माध्यिका भी बोलते हैं, माध्यिका कितना हो जाएगा दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, आधा इधर चलेगा, आधा इधर चलेगा, आधा इधर चलेगा, बचा कितना, 16 11 27/2। बहुलक जो ज्यादा बार होगा वह क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुलक हो जाएगा। बहुलक कितना हो जाएगा, 23। परिसर मेरा क्या होता है, परिसर मतलब मेरा हो गया उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा कितना है 29, निम्न सीमा कितना है 2, कितना हो जाएगा 27। अब आपको जो बोल रहा है वो कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 4x + y - z, 4x + y - z, 4x + y - z। अब x किसको लिया है, y किसको लिया है, z किसको लिया है, चेक कर लीजिए। माध्यक को x लिया है, बहुलक को y लिया है और परिसर को z लिया है। माध्यक को x लिया है, तो माध्यक को x लिया है, तो 4x कितना हो जाएगा 54 प्लस y कितना हो जाएगा 23 माइनस कितना हो जाएगा 27, जोड़ेंगे तो 77 माइनस कितना हो जाएगा 27। इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों 50। आपका यही आंसर है और आपसे पूछ भी यही रहा है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 50। तो आज के लिए यहीं तक दोस्तों, कल फिर हम आएंगे इसी टाइम, फिर से सीटेट का पेपर 2 का क्वेश्चन ऑनलाइन डिस्कशन कराएंगे। यूट्यूब पर जिन भाइयों बहनों को मैं मेरे टेस्ट क्लास में नहीं आ सकते हैं, वो ऑनलाइन मेरा अपना यूट्यूब चैनल नव भारत कोचिंग पटना बिखना पहाड़ी मोड़ पे है। उस यूट्यूब चैनल पे जाइए और हमारे टेस्ट के सीडीपी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सारे सब्जेक्ट का डिस्कशन मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जा कर के देख सकते हैं और अपने सीटेट का एग्ज़ाम जो 7 तारीख को होने वाला है, अपना एक रिजल्ट निश्चित करें। आज के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।